सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति खुद के लिए की जाती है। भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। भक्ति खुद के लिए होती है। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने हमें रामचरितमानस में समझाया कि ये राम की जो भक्ति होती है, प्रभु की भक्ति होती है, खुद के लिए होती है, स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए भक्ति की जाती है। तो भक्ति भक्त और भगवान का नाता है। भक्ति है भगवान में समा जाना, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना, जीते जी मुक्त हो जाना। तो जो दिन रात प्रभु में लीन रहते हैं वही होते हैं महान भक्त। क्योंकि भक्त सिर्फ एक ही काम करते हैं, हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन मनन सेवा सत्संग सुमिरन करते हैं, ध्यान मगन रहते हैं निरंकार में, निरंकार का ध्यान करते हैं। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन में हो संसार नहीं। आज हम देखते हैं दुनिया में कि दुनिया में हर जगह कंपटीशन है। चाहे कोई बिजनेस व्यापार कारोबार हो, या घर परिवार में भी कंपटीशन होता है। आस पास पड़ोस समाज में हर जगह कंपटीशन चल रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलने की होड़ में है, और आगे बढ़ने के चक्कर में अगर किसी को दबाना पड़े, नीचे गिराना पड़े, पीछे खींचना पड़े, तो आदमी करता है खुद को आगे बढ़ाने के लिए कि मेरा नाम कैसे हो जाए, मुझे पद पदवी कैसे मिल जाए, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं। अगर लगता है कोई व्यक्ति उनके रास्ते में रुकावट बन रहा है तो उसको पीछे हटा देते हैं। उसके लिए चाहे साजिश करनी पड़े या राजनीति पॉलिटिक्स करनी पड़े तो भी लोग करते हैं। आज संसार का हाल यही है, हर जगह कंपटीशन है, लेकिन भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है। भक्ति भगवान में मगन होने का नाम है। भक्त हमेशा मगन रहते हैं निरंकार दातार में। फूल करे ना परवाह जैसे साथ खड़े हुए खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की। बोल न इनके खाली होते, दुनिया जैसे बिना अमल, दुनिया अंदर ऐसे रहते जीव जल में निर्लेप कमल। जीव चंदन ने खुशबू छोड़े, बीच में रहकर बांसों के, रहता है हरिनाम साथी आते जाते सांसों में। जीव जल में मुर्गा भी रहती, लेप लगे ना पानी का, कहे अवतार न लेप भक्त को माया भरम भुलानी का। तो भक्तों को ये माया भरमा नहीं पाती है, क्योंकि भक्त मगन रहते हैं, खुद में मगन रहते हैं, खुदा में मगन रहते हैं। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उस पर ध्यान उनका जाता ही नहीं है। भक्तों की कोई निंदा चुगली भी करे, भक्तों से कोई नफरत करे तो भक्त उसका ही भला कर देते हैं। भक्त सबका भला करते हैं, अरदास करते भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, सबका कल्याण हो जाए, हर इंसान का कल्याण हो जाए। तो भक्तों के मन में होती है शुभ भावना, सुंदर भावना। भक्तों के कर्म सुंदर होते हैं, क्योंकि ये रहते भगवान में, और जब भगवान में जो रहता है उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। युग सुंदर सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो, अच्छे इंसान बन जाए। आज संसार को आवश्यकता है अच्छे इंसानों की। हमने अच्छा इंसान की तलाश नहीं करना है, खुद अच्छा बन जाना है। हमसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। तो एक बने नेक बने, सच्चा इंसान बने। बाकी दुनिया दुनिया की बातों में भक्त कभी ध्यान देते नहीं है कि दुनिया में क्या है, यहाँ इसकी निंदा, उसकी बुराई, इसने वो किया उसने वो किया, यही चलता है संसार में। तो भक्त फिजूल की बातों से बचते हैं। भक्त भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। भक्त कभी संसार के साथ नहीं रहते। भगवान के सच्चे भक्त केवल भगवान में डूबे रहते हैं। चार लोग के बीच में बैठते नहीं वो, चार लोग के बीच में बैठे कानाफूसी, इसने वो किया उसने वो किया, इसकी निंदा उसकी निंदा, चुगली बुराई, यही चलती है। आज देखे जहाँ भी चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिजूल की बातें होती हैं।
तो भक्त भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। भक्त भीड़ से अलग रहते हैं, क्योंकि भीड़ भेड़ चाल से भक्ति कभी नहीं होती। भक्ति कोई फैशन नहीं है, भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भक्ति है खुद को जगाना, स्वयं की जागृति, अपनी आत्मा को जगाना, आत्मशक्ति को जगाना। तप और त्याग समर्पण, ये है भक्ति। तो भगवान कब मिलते हैं? भगवान उनको मिलते हैं जिनकी लाइफ में तप त्याग होता है, समर्पण होता है। भगवान सब देखते हैं, भगवान हमारी नीयत देखते हैं, हमारे मन के भाव देखते हैं, हम किस भाव से भक्ति कर रहे हैं। हम किसी पद पोस्ट के लिए भक्ति कर रहे हैं, दौलत के लिए भक्ति कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भगवान को सब पता है। भगवान से कुछ छुपा नहीं है। तो जो भक्त होते हैं वो अपने मन की तार हमेशा निरंकार के साथ जोड़कर रखते हैं। भक्तों का वास्ता सिर्फ भगवान से, केवल और केवल भगवान से, केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं जुड़ते। और सबको सलाह देते हैं, एक मशवरा राय, भक्तों का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो भक्त यही हमें समझाते हैं कि हमेशा शक्ति के साथ जुड़िए, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है। व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। शक्ति के साथ जुड़ेंगे, केवल निरंकार के साथ जुड़ेंगे, तभी जाकर भक्ति हो पाएगी। किसी भी शरीर के साथ भक्त जुड़ते ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान मिला है निरंकार का। अजन्मा अजर अमर अविनाशी है ये, इसका बोध कराया गया है, इस निरंकार का बोध कराया गया है, ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। तो जो अनुभूति हो जाती है ना, जिनको ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जो समझ जाते हैं अच्छी तरह से, ठीक तरह से, जिनको महसूस हो गया, जो जिनको भी निरंकार का एहसास हो गया, वो निरंकार में ही रहेंगे हमेशा, केवल निरंकार में ही रहते हैं। उनको जान पता होता है भक्तों को कि कल्याण होगा केवल निरंकार के साथ जुड़ के। खुद को निरंकार के साथ जोड़कर रखना है, यहाँ वहाँ की बातों से दूर रहना है, भीड़ से दूर रहना है। जितना हम लोगों से, भीड़ से दूर रहेंगे ना, उतना सुख चैन शांति मिलेगी। अगर लोगों के बीच में जाएंगे, भीड़ में जाएंगे ना, तो अशांति है। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से अपनी इच्छाओं को लेके मिलता है। आज संसार में हम देखते हैं, जब कोई काम होता है ना, तभी लोग एक दूसरे के पास आते हैं, करीब आते हैं। स्वार्थ का नाम संसार है। जब स्वार्थ होगा, मतलब होगा, तब इंसान इंसान के पास आता है अपना काम निकालने के लिए। मीठा मीठा बोलेगा, बहुत मीठा बोलेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, जैसे काम निकल जाएगा फिर पहचानता ही नहीं है। तो ये हाल है आज संसार का। भक्तों को सब पता होता है, भक्तों ने इतना अनुभव ले लिया है। जो पक्के संत होते हैं ना, उनके पास अनुभव होता है। हम देखिए, जितने पक्के संत हैं, महान संत हैं ना, वो भीड़ में नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। वो भीड़ से अलग रहते हैं। महान संतों की पहचान है, ये निशानी है, क्योंकि उन्होंने अनुभव लिया है, संसार को देखा है, दुनिया को पूरी नज़दीकी से देखा है, करीब से देखा है। भगवान ने बहुत सारे उनको अनुभव दिए होते हैं, तो पक जाते हैं। तो पक्के संत के साथ जब मिलते हैं ना, हमेशा भगवान की ही बात करेंगे, भगवान के साथ ही जोड़ेंगे, दूसरा कोई टॉपिक रहते ही नहीं है। केवल निरंकार का टॉपिक, केवल गुरु का टॉपिक, केवल भक्ति का टॉपिक, सिर्फ भगवान, भगवान, भगवान। तो हमने हमेशा पक्के संतों का संग करना है, कच्चों का साथ नहीं करना है। कच्चों का साथ करेंगे तो हम भी टूट के बिखर जाएंगे, पक्के संतों का साथ करेंगे तो निखर जाएंगे। तो ये जो भक्ति है, ये खुद के लिए होती है। स्वांता सुख है, रघुनाथ गाथा। दुनिया में हर जगह कंपटीशन है, भक्ति में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। भक्ति खुद के लिए की जाती है। सात संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी